which is the living organisms characteristics and habitats. First we will discuss about what the term habitat means. Habitat is a place where living organisms live is called habitat. Habitat basically वो place होती है जहाँ पर कोई भी living organism जो है वो live करते हैं, survive करते हैं, वो जो टर्म होती है वो habitat होती है. Habitat जो है वो आपके different type of habitats हैं, जिसमें से दो तरीके के habitat टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होते हैं वो एनिमल जो आपके लैंड पे रहते हैं वो बेसिकली जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. जो एनिमल्स आपके लैंड पे रहते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं. और एक्वेटिक में जो वाटर के अंदर रहते हैं वो आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं. और जो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को मीडियम क्या चाहिए, लैंड, और एक्वेटिक उनको मीडियम क्या चाहिए, वाटर. जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं ना वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डेजर्ट, सेकेंड इज माउंटेन रीजन एंड थर्ड इज ग्रासलैंड. अब हम वन बाय वन इन तीनों को इनके एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे. आपको पता है डेजर्ट जो होता है ना वहाँ पर क्या होती है, जो उसकी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत लार्ज होते हैं. इस वजह से वहाँ पे सैंडी सॉइल पाई जाती है. सैंडी सॉइल की वजह से वहाँ पे पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम होती है. तो जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं, वहाँ के हैबिटेट इस तरीके का होता है. तो जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं ना वो अपनी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं कि वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकें. इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं कैमल, और उसके थ्रू हम समझते हैं बेसिकली क्या है कैमल. कैमल जो होता है वो आपको देखा होगा उसने उसके जो आपकी बॉडी के ऊपर हम्स होते हैं इधर बैक की साइड पर, उनकी जो लेग्स होती है ना वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती हैं. और उनके जो टोज होते हैं ना, जो उनके फीट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पैडी होते हैं ताकि जिसकी हेल्प से वो इजीली वॉक कर सकें. जो उनके लम्स होते हैं, हम्स होते हैं सॉरी ऊपर की तरफ, वो हम्स क्या होते हैं, वो उनकी बॉडी के लिए जो पानी वहाँ पर स्टोर हो जाता है. और उनके जो हम्स होते हैं वो एक बार अगर पानी पी लेते हैं तो वो कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं. उनकी बॉडी इस तरीके से रहती है कि उनके ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है. दूसरा वहाँ पे जो स्नेक्स होते हैं उनका भी सेम यही है, उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती. उनके जो उनकी बॉडी का कलर होता है ना बेसिकली वो भी सैंड की तरह रहता है ताकि वो ईजिली उसके अंदर अपने हाइड हो सके. उसके बाद हम सेकेंड लेते हैं माउंटेन रीजन. माउंटेन रीजन के अंदर आपका जो होता है ये बेसिकली कोल्ड रीजन होते हैं. माउंटेन रीजन के अंदर जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका पोलर बियर है. ठीक है, पोलर बियर जो होते हैं वो थोड़े उनकी जो बॉडी के ऊपर फैट बहुत ज़्यादा होता है. उनकी जो बॉडी पे फर होते हैं ना वो उनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं. और उनके जो ये क्लॉज होते हैं ना, जो नेल्स टाइप की चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो इजीली ग्रैब कर सके ग्राउंड को और वॉक कर सके. ठीक है, इसके अलावा इनका जो है वो आपका लियोपर्ड्स होते हैं, जो कि स्नो लियोपर्ड्स होते हैं. उनका भी बॉडी कलर इस तरीके से रहता है ताकि वो अपने आप को आइस के अंदर छुपा सकें. सेम उनके जो क्लॉज होते हैं उनके भी शार्प होते हैं. तो सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड. ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है लायंस. जो ग्रासलैंड में लायंस होते हैं ना इनकी बॉडी का जो कलर होता है ना वो लाइट ब्राउन होता है. लाइट ब्राउन कलर की वजह से ये अपनी बॉडी को ग्रासेस के अंदर इजीली हाइड कर सकते हैं. और जो यहाँ के लायंस होते हैं उनकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी हेल्प से ये जो इनके अपने प्रेस को इजीली कैच कर सकते हैं उनकी स्मेल से. और यहाँ का जो सेकेंड आपका एग्जाम्पल है वो आपका डियर. डियर जो होते हैं ना उनकी जो टीथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो लीव्स को इजीली च्यू कर सकें. तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके ग्रासलैंड्स के. अब जो एक्वेटिक था उसको भी बताया था कि जो मीडियम चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, वाटर. एक्वेटिक एनिमल्स को जो मीडियम रिक्वायर होता है वो होता है वाटर. और इसके जो दो पार्ट्स हैं वो है आपका ओशन और आपका पॉन्ड्स एंड लेक्स. और इन दोनों के एग्जांपल्स में हम एक डिस्कस कर लेते हैं विच इज फिश. ठीक है, जो फिश होती है ना इनके पास गिल्स होते हैं ताकि ये जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उनको इजीली ले सकें. उसके बाद जो इनकी बॉडी की शेप होती है ना वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है विच इज लाइक अ बोट. बोट की शेप या फिर आपने एरोप्लेन की शेप देख लोगे तो ये जो शेप होती है स्ट्रीमलाइन होती है ताकि इजीली जो है उसके अंदर स्विम कर सके, उनको स्विम करने में हेल्प होती है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक बकेट है, बकेट के अंदर अपने हाथ को आप इस तरीके से डालोगे ना, पानी फुल ऑफ बकेट है, पानी जिसके अंदर है, आप इस तरीके से हाथ डालोगे आपको डिफिकल्टी होगी हाथ को पानी के अंदर डालने में. लेकिन अगर आप अपने हाथ को इस तरीके से लेके और इस तरीके से करोगे तो इजीली आपका हाथ पानी के अंदर आसानी से चला जाता है. जैसे कि आप डाइव करते हो ना पानी के अंदर तो आप कभी स्ट्रेट
बॉडी शेप होती है वो इस तरीके से होती है और उनके फिन्स होते हैं जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर है? तो ये दो तरीके के होते हैं। बायोटिक जो होता है वो होता है आपका लिविंग, और जो एबायोटिक होता है वो होता है आपका नॉन लिविंग। एबायोटिक आपका नॉन लिविंग, ठीक है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है आपका प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों मिलाकर आपके बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं जो लिविंग होते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर और एयर। ये सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके मिलाकर क्या बनाते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि बेसिकली क्या होते हैं नॉन लिविंग। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बेसिकली रेस्पायर करते हैं, विच इज ब्रीथिंग, इनटेक और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने यंग वंस को बर्थ देना, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दे नीड फूड, हमें फूड रिक्वायर्ड होता है फॉर अवर ग्रोथ, फॉर अवर लिविंग, हमें फूड रिक्वायर्ड होता है, तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सक्रीट, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन। दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, मतलब हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि जब आपका बाहर क्लाइमेट कोल्ड होगा तो आपको ठंड लगती है, बाहर क्लाइमेट आपका हॉट होगा तो आपको गर्मी लगती है, तो हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उसके बाद जो है शो करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट जो है वो हम प्लांट और एनिमल दोनों शो करते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह अगर मैं जा रही हूँ, अपना हैंड मूव कर रही हूँ, तो एक तरीके की मूवमेंट है। सेम एज इट इज प्लांट के अंदर आपने देखा है कि प्लांट जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि सनफ्लावर, वो सन के अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट शो करता है, तो वो है। इसके बाद है देयर बॉडी शो ग्रोथ। बॉडी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी ग्रोथ शो करती है। जैसे आपने देखा हो कि आपकी हाइट जो है वो आप जब छोटे थे तब से लेके अभी तक में कुछ ना ग्रोथ शो कर रही है अकॉर्डिंग, मतलब हाइट जिसको आप बोलते हो। उसके बाद सेम एज इट इज अगर आप ट्री, कोई इतना बड़ा ट्री कोई भी नहीं लगाता, आप छोटे से प्लांट्स लगाते हो, वो धीरे धीरे ग्रो करके यंग वंस में ट्री में होते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपकी एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या होता है? The presence of specific feature and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptations. ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। जो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब उनकी बॉडी या फिर उनके पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ताकि वो प्लांट और एनिमल दोनों के पास, ताकि वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर इजीली सर्वाइव कर सके। ठीक है, जैसे हमने अभी टेरेस्ट्रियल में डिस्कस किया था ना, हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर, तो उसमें क्या है, जैसे कि जो आपके पोलर बियर्स होते हैं ना, पोलर रीजन्स, वो बेसिकली ना कोल्ड होते हैं। तो जैसे आप हम पहले एग्जांपल लेते हैं आपका पोलर बियर का। पोलर बियर जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है वो थोड़ी, उनकी बॉडी पे फैट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो उनको ठंड नहीं लगती इतनी ज्यादा। उनका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है बेसिकली। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे स्नो होती है उसके अंदर वो अपने आप को हाइड कर सके। उनके जो क्लॉज होते हैं ना बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, ताकि वो स्नो में इजीली वॉक कर सके, स्लिप ना हो। ठीक है, सेकेंड हम लेते हैं डेजर्ट के अंदर, आपने देखा होगा कैमल्स। कैमल्स को क्या होता है, डेजर्ट में जो बारिश बहुत ज्यादा कम होती है इसलिए वहाँ पे सैंडी सॉइल होती है, तो जो कैमल्स होते हैं ना वो अपनी उनको बहुत ज्यादा कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो उनके हम्स होते हैं ना उनकी बॉडी के अंदर वो आपकी बेसिकली वाटर स्टोरेज करते हैं, और वो थोड़े से पानी में भी काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। दूसरा मैंने डिस्कस किया था स्नेक का एग्जांपल। सेम एज इट इज जो ओशन होते हैं, ओशन के अंदर क्या होती है, आपकी फिशेज होती हैं, फिशेज की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, तो ये इस तरीके की एडेप्टेशंस होती हैं। अगर आप पानी के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास लंग्स होते हैं, जो फिश होती है वो इजीली कर पाती है क्योंकि उनके पास गिल्स होते हैं। तो ये सारी कुछ एडेप्टेशंस होती है वहाँ के एनिमल्स की और वहाँ के प्लांट्स की। अब हम एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले ना हैबिटेट डिस्कस किया था। हैबिटेट के बाद हमने दो तरीके के हैबिटेट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स में। दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में 3 टाइप्स थे आपके, कौन कौन से थे, डेजर्ट था, आपका माउंटेन रीजन्स था, उसके बाद ग्रासलैंड्स था। एक्वेटिक
पैसिफिक में आपका था ओशन, लेक्स एंड पॉन्ड्स। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स थे आपके बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक बेसिकली लिविंग, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग। उसके बाद हमने